अनमोल रुद्र कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ चले गए दोनों? अनमोल, ये सब क्या है? तुमने ये सब करने की सोच भी कैसे ली? हाँ, तुम्हें अच्छे से पता है ना, मैं प्रार्थना से प्यार करता हूँ। आई लव प्रार्थना। जल्दी पता लगाओ और मुझे फटाफट कॉल बैक करो। ऋषभ, आप मुझसे बहुत गुस्सा है ना? गुस्सा तो मैं हूं, लेकिन तुमसे नहीं, खुद से। शायद मैं ही तुम्हें इतना प्यार नहीं दे पाया कि तुम मुझ पर भरोसा कर अपना सच मुझे बता सको। आई एम सॉरी। आज मैं आपको मेरी जिंदगी का हर एक सच बताना चाहती हूँ। जब मैं इस घर में आई थी तब मुझे लगा था कि आप इस देश के दुश्मन हैं। ये सर्वश्रेष्ठ नागिन इस देश को इसके असुरों से बचाएगी। इसे पूरा करने के लिए अगर मुझे एक ऐसे इंसान से शादी करनी पड़े जिसे मैं जानती तक नहीं, तो मैं करूंगी। महाअसुर और एक नागिन आमने सामने। जो फैसला लेके आई हूँ उसी को पूरा करना है। मैं अपने पति के साथ एक साधारण जिंदगी जीना चाहती हूँ, इसलिए अपनी शेष नागिन की शक्तियाँ त्यागना चाहती हूँ। तुम्हारा ये जन्म और तुम्हारी ये कहानी भी खत्म। उसके बच्चे को मैंने मार दिया, क्योंकि अगर तेरा अंश रह जाता तो वो भी शेष नागिन बन जाती। प्रथा, जिस जैंग की तुम बात कर रही हो वो लौट कर आ चुका है हमारे देश को तबाह करने। ऋषभ, अभी भी एक सच है जो मुझे आपको बताना है। ऋषभ, प्रार्थना हमारी। जस्ट अ सेक। हेलो, क्या? तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके, सॉरी, मुझे जाना होगा। ऋषभ, एक और सच है जो आपको बताना है। प्रथा, एक और सच है जो मुझे भी तुम्हें बताना है। प्रथा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा, मरने के बाद भी। पर अभी मुझे जाना है। ऋषभ, मेरी बात प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस मेरी भी चुनौती है। मैं आपके पति को उनकी जिंदगी से निकाल के दिखाऊंगी। ये एक शेष नागिन का वादा है। हे शिव जी, अब आपको ही मेरी इस मुसीबत का हल निकालना होगा। हे शिव जी, ये आपने मुझे कैसा दिन दिखाया। मेरी बेटी मेरी पति की जान लेना चाहती है। उसे लगता है कि प्रोफेसर को ऋषभ ने मारा है, पर आप ये जानते हैं कि कभी नहीं हो सकता। ऋषभ ने अपनी जान पे खेल के इस देश को बचाया है। हे परमपिता, आपको इस शेष नागिन के क्रोध से मेरे पति ऋषभ को बचाना है। आपको अपने प्यार, अपनी गौरी, अपने शक्ति की कसम, मेरे पति को चिरंजीवी कीजिए।
उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद दीजिए। हे शिव जी, मेरी पुकार सुनिए, मेरे वर को वरदान दीजिए। प्रथा संभलना, तुम्हारा मंगलसूत्र। चंदा माँ, मेरे ऋषभ को कुछ नहीं होगा। बेटा, आज देव दिवाली है और मौसम इतना खराब, आज के दिन जरा संभालना। हाँ, और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। आज पूरा घर दियों से सजाना है। चंदा माँ, आज की प्रथा ये कैसे भूल सकती है? आज ही के दिन तो शिव जी ने त्रिपुरासुर का विनाश किया था, और आज ही के दिन शिव जी और गौरी के बेटे कार्तिकेय का जन्म भी हुआ था। आज शुक्ल पक्ष के पूरे चांद की रात है, और आज की रात हर असुर का विनाश होगा, है ना प्रथा माँ? अच्छा, तुम बातें करो, मुझे बहुत सारा काम है। हाँ, प्रार्थना, अपनी आंखें खोल, सच को देख, कोई गलती मत करना बेटा। एक्चुअली गलती तो मुझसे हुई है। प्रोफेसर ने मुझे बुलाया था मदद के लिए, मैं ही नहीं गई थी। तो आप मदद के लिए नहीं गई? पर शेष नागिन का तो काम है ना, देश को बचाना। हाँ, पर आपके बदले वो काम मेरे पापा ने किया, और करते करते उनकी जान चली गई, क्योंकि आपको इस देश से ज्यादा अपने पति से प्यार हाँ है, और मैं तुझे अपने पति को कुछ नहीं करने दूंगी। प्रार्थना, ऋषभ को कोई नुकसान पहुंचाए उससे पहले मुझे ऋषभ को सारा सच बताना होगा, और साथ ही साथ प्रोफेसर के असली कातिलों को सामने लाना होगा, ताकि प्रार्थना के दिल से ऋषभ की नफरत कम हो जाए और दोनों बाप बेटी का मिलन हो जाए। मैं तुम्हारे लिए एक दिवाली का गिफ्ट लाया हूँ। जब से शादी हुई है तब से कुछ दिया ही नहीं तुम्हें, तो इसलिए मैंने सोचा कि दिवाली पे थैंक यू। अरे प्रार्थना, खोल के देखो तो सही उसको। मैं चाहता हूँ कि आज हम कहीं बाहर चलें। आज देव दिवाली है, पूरे चांद की रात होगी। आसपास यहाँ पे एक बहुत खास जगह है जहाँ पे बहुत सुंदर दियों से सजावट की जाती है। पूरे चांद की चांदनी होगी, दियों की रोशनी होगी, पूरी रात जगमगाएगी। चलोगी ना? मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती। क्यों? क्योंकि मुझे ये साड़ी वाड़ी बांधनी नहीं आती, पहले कभी पहनी नहीं है। रुको, तुम ये यहाँ रखो। आज तुम्हें साड़ी मैं पहनाऊंगा। रुद्र, तुम्हारा असली चेहरा क्या है? ये मासूम चेहरा या वो कातिल चेहरा जिसने मेरे पापा को मारा? परफेक्ट। कितनी परफेक्ट लग रही हो तुम, खूबसूरत। हाँ जी सर। हाँ सर, मैं आ रहा हूँ। प्रार्थना, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है, प्लीज मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम पहुंच जाना जहाँ पे मैं बोलूंगा। बाय, सी यू। नहीं, मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटक सकती। मिस्टर गुजराल और रुद्र से मुझे मेरे पापा की मौत का बदला लेना है। बदला लेने आई हूँ और बदला लेकर ही जाऊंगी। प्रार्थना कुछ नहीं है मेरे सामने, फिर रुद्र ने उसको चूज क्यों किया? क्यों? मुझे छोड़कर। अनमोल, रुको। अनमोल, प्लीज नहीं। चीजें मत तोड़, अपना दिल जोड़ अनमोल। देख, रुद्र और प्रार्थना शादी करके तो मूव ऑन कर चुके हैं। अब तू भी अपने ये आंसू पहुंच, किसी का हाथ थाम और आगे बढ़। दिखा दे उस प्रार्थना को कि तेरी लाइफ और लाइफ पार्टनर दोनों उससे कहीं ज्यादा बेटर है। लेकिन मैं शादी किससे? क्यों? आई एम श्योर तेरे माँ बाप ने कुछ तो सोचा होगा तेरे लिए।
नहीं सोचा? अगर सोचा होता तो अब तक तेरे लिए रुद्र से भी अच्छा लड़का ढूंढ के लाते। ओ, अब तभी मैं सोचूं कि वो लोग तेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे। आई मीन टू से सारा प्यार तो प्रार्थना पर लुटा रहे हैं। अब देखना, दिवाली देव दिवाली सब उसी के लिए मना रहे। तेरा तो कोई सोच ही नहीं रहा कुछ। अनमोल, ऐसा बर्ताव तो कोई भी अपने सौतेली औलाद के साथ भी नहीं करता, तो फिर तेरे साथ ऐसा क्यों? नहीं, मेरे मॉम डैड प्रार्थना से ज्यादा प्यार नहीं कर सकते। मैं उन्हें कभी करना ही नहीं दूंगी। और अब मैं जो करने वाली हूँ ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता।